क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री को पतिव्रता क्यों कहा गया? क्या ये कोई बंधन था या फिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का वरदान? आज की ये कथा ब्रह्मदेव, शिव, शक्ति और स्त्री के तप से जुड़ी हुई है। सृष्टि की शुरुआत। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देवता, दानव, मनुष्य, पशु और स्त्री पुरुष सबको बनाया। लेकिन कुछ समय बाद ब्रह्मदेव ने देखा पुरुष तो तप, युद्ध और ज्ञान में लग गए, लेकिन स्त्रियां सबसे अधिक कष्ट, त्याग और पीड़ा सह रही थीं। स्त्री परिवार संभाल रही थी, संतान को जन्म दे रही थी, पति के कर्मों का भार भी उठा रही थी, फिर भी समाज में उसे कमजोर माना जाता था। स्त्रियों का दुहक और प्रश्न। एक दिन सभी स्त्रियां एकत्र होकर ब्रह्मलोक पहुंची। उन्होंने ब्रह्मदेव से पूछा, हे पितामह, हमने कौन सा अपराध किया है कि हमें इतना सहना पड़ता है? पुरुष स्वतंत्र है, लेकिन नारी त्याग की मूर्ति क्यों? ब्रह्मदेव स्तब्ध रह गए। स्त्रियों का तप। स्त्रियों ने कहा, यदि यही हमारा भाग्य है तो हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम अपने धर्म से स्वयं को, अपने परिवार को और पूरे ब्रह्मांड को बचा सकें। इसके बाद स्त्रियों ने घोर तपस्या शुरू कर दी। उनके तप से पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। स्वयं शिव ध्यान से उठ खड़े हुए। ब्रह्मदेव का वरदान। ब्रह्मदेव ने स्त्रियों से कहा, हे नारियों, तुम सबसे अधिक सहनशील हो, इसलिए मैं तुम्हें पतिव्रता धर्म का वरदान देता हूं। लेकिन ये कोई साधारण धर्म नहीं था। पतिव्रता धर्म का वास्तविक अर्थ। ब्रह्मदेव ने कहा, पतिव्रता स्त्री की शक्ति देवताओं से भी अधिक होगी। उसके तप से मृत्यु को रोका जा सकेगा। उसका संकल्प भाग्य तक बदल सकता है। यदि पति अधर्मी हो तो भी उसकी निष्ठा उसे धर्म के मार्ग पर ला सकती है। उदाहरण सावित्री, अनसुया, सीता। सावित्री ने यमराज से अपने पति का जीवन छीन लिया। अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को शिशु बना दिया। सीता की पवित्रता से धरती फट गई। ये सब पतिव्रता धर्म की शक्ति थी। शिव का वचन। भगवान शिव ने कहा, जहां पतिव्रता स्त्री होगी वहां स्वयं महाशक्ति निवास करेगी। नारी अपमानित हुई तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। पतिव्रता धर्म स्त्री की गुलामी नहीं है। ये मजबूरी नहीं, ये बंधन नहीं, ये आत्मिक शक्ति है। ये तप का सर्वोच्च रूप है। ये स्त्री को ब्रह्मांड की धुरी बनाता है। इसीलिए ब्रह्मदेव ने स्त्री को ये वरदान दिया। अगर आपको ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे साझा करें, क्योंकि स्त्री की शक्ति हर युग में समझी जानी चाहिए।